नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि 7 बजे हमारा सेशन होता है हिंदी का, और सामान्य हिंदी में हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास चैप्टर के बाद में वर्णमाला चैप्टर को हमने कल समाप्त किया, जिसमें हमारी अंतिम क्लास जो थी व्यंजन की थी। और उसके सीधे जो अगला चैप्टर आता है वो आता है संधि, जिसे हम कहते हैं ज्वाइनिंग। ठीक है दोस्तों, संधि क्या होता है, ज्वाइनिंग किसे बोलते हैं, सारी बात आज हम बात करने वाले हैं संधि में। और आज एक अनोखे तरीके से हम संधि चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको बार बार परीक्षाओं में संधि चैप्टर को रटने की आवश्यकता ना पड़े। इन सभी पर हम काम करेंगे, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो होते हैं वहाँ दिक्कत में आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ एक संधि शब्द है, और इस संधि शब्द का जो जोड़ हुआ है वो क्या हुआ है, सम प्लस के धी। ठीक है दोस्तों, तो इसे मिलकर ही सम प्लस के धी मिलकर ही क्या बना है, ये संधि शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है बेटा, वो क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। मिलना ये होता है संधि का शाब्दिक अर्थ। ठीक है बेटा, ज्वाइनिंग या जोड़ना क्या होता है, इसका जोड़ना भी इसका मतलब होता है। जैसा कई बार आपने दो देशों के बीच में संधि देखी होगी कि दो देशों के बीच में संधि हो गई। एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में सब में आपने देखा होगा कि राणा उदय सिंह और अकबर के बीच में संधि हो गई है। ठीक है, तो ये संधि क्या थी, समझौता भी कहते हैं या इसे मिलना भी कहते हैं, यही संधि होती है। ठीक है, इतनी थोड़ी सी बात याद रखेंगे। वहाँ पर हिंदी में संधि जो होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, हिंदी में जो संधि होती है उसकी परिभाषा क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर परिभाषा बात करें तो परिभाषा, ठीक है बेटा, जो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं वो कॉपी पेन लेकर बैठे और वो अच्छे से करेंगे। तो मैं आपको पहले बोल देता हूँ, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम संधि कहते हैं, यानी निकटवर्ती, मतलब निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन, विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है कि उत्तर पद का अंतिम पद वर्ण, उत्तर पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण का मेल होता है। जैसे मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जैसे विद्यालय, जैसे कि मैंने बोला विद्या, तो यह हमारा है पूर्व पद, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ गया है, आल्य। ठीक है, इसे ये क्या है आपका उत्तर पद, ठीक है, और ये मिलकर क्या बन गया है, विद्यालय। तो अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आया है, आ, और यहाँ पे भी क्या आया है, प्लस आ, और आ जो होता है वो दीर्घ संधि में होता है और जाके क्या बनता है, आवरण बनता है, और ये कहाँ आ चुका है, ये। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं बेटा। समझ गए इस बात को। अगर मैं एक शब्द और लिखूँ यहाँ पर, वेद प्लस के अंत, मैं एक शब्द लिख देता हूँ, जैसे कि वेद प्लस के अंत, तो यहाँ देखिए आ है, ए है, और यहाँ पर क्या है, ए है। ठीक है, इनसे क्या बना है, आ, तो क्या बनेगा इन दोनों का, वेदांत। क्या बनेगा शब्द, वेदांत शब्द बन जाएगा। इसी को हम बेटा क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, इसी बात को जो हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इतनी बात याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर हम आगे बात करें संधि के मूलतः भेद कितने होते हैं, तो संधि के मूलतः तीन भेद होते हैं। संधि के जो मूलतः भेद होते हैं वो कितने होते हैं, वो तीन भेद जो होते हैं संधि के होते हैं। ठीक है बेटा, मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख कर बताता हूँ। संधि के भेद,
संधि के भेद। ठीक है, मैं इंक डाल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है संधि के भेद। आपको पता ही है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आपने नाम सुना होगा परीक्षाओं में। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने भेद होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आता है वो ये आता है, निम्न में से कौन सा संधि का भेद नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेंगे आप, जो समीपवर्ती वर्ण होते हैं, वर्णों के समीपता को हम संहिता कहते हैं। ठीक है, तो कहीं भी लिख लेना इस बात को, यानी वर्णों की समीपता को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। ये 3 प्रकार के जो होते हैं ये समीप होते हैं। तो एक आपका हो जाता है स्वर संधि, क्या हो जाएगा, स्वर संधि। ठीक है, एक स्वर संधि हो जाएगी, एक आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, एक क्या हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, और एक आपकी बचा विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक है, इसे आराम से समझो। अब इनकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, यानी कि स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर। इससे क्या हुआ है, इससे क्या परिभाषा हुई है, जब स्वर का मेल स्वर से हो, दो परस्पर स्वरों के मेल से जब कोई विकार या परिवर्तन होता है तब हम उसको स्वर संधि कहते हैं। तो ये हो गई हमारी स्वर संधि। तो हम यह कह सकते हैं व्यंजन, व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो तो क्या बन जाता है, क्या हो जाता है, व्यंजन बन जाता है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसमें क्या परिभाषा होती है, इसमें क्या परिभाषा होती है बेटा, जब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर या व्यंजन आए और उसके बाद जो परिवर्तन होता है, विकार या परिवर्तन होता है, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं बेटा, हम उसको व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, विसर्ग के बाद विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से जब होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसको समझो अच्छे से, यानी कि स्वर का मेल जब स्वर से होगा तो स्वर संधि होती है, स्वर का मेल स्वर से होता है, स्वर संधि होती है। व्यंजन का मेल जब स्वर या व्यंजन से हो, यानी कि स्वर का मेल व्यंजन या स्वर से हो तो वह क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। वहाँ पे विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो तो हम उसको क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल समझेंगे अच्छे से, जैसे कि महा प्लस के इंद्र। तो ये जो आया देखो, महा में आया है, प्लस के यहाँ ई आया है, और क्या बन गया है, आ और ई क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ये वाला ए। तो ये क्या बन जाएगा, महेंद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, महेंद्र। अगर यहाँ बात करते हैं व्यंजन में, ठीक है, तो व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए तो भी क्या है, बाघ प्लस के ईश्वर, तो क्या बन जाएगा, बागेश्वर। बागेश्वर क्या बन जाएगा, बागेश्वर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर क्या है, क्या आया है, और यहाँ पर क्या आया है, आपका ई आया है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो निहि प्लस के जल, तो निहि प्लस के जल, तो विसर्ग के बाद में क्या आया है, यहाँ विसर्ग है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आया है, व्यंजन है। तो विसर्ग और व्यंजन से क्या हो जाता है, ऐसा विसर्ग का रह हो जाता है, ये रूल है, वो आगे पढ़ेंगे। तो क्या बन जाएगा, निर्जल हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन, ठीक है, व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन, ठीक है, स्वर के बाद अगर स्वर। तो ये थोड़ी सी परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जो निकटवर्ती चीज़ें हैं, ये जो निकट आई हैं, यहाँ भी जो निकट आई हैं, यहाँ जो निकट आई हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। यानी कि क्या बात बोली हमने यहाँ पर, हम कह सकते हैं यहाँ पर वर्णों के इस समीपता को, यानी वर्णों की इस समीपता को, वर्णों की इस समीपता को हम क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम सीधे तरीके से चलते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि की। ठीक है बेटा, देखो तैयारी अगर आप करोगे इत्मीनान से और सारी चीज़ें सीख के चलोगे
बिल्कुल, तो आप कर सकते हो एग्ज़ाम पास। और यदि आप सीखोगे कुछ नहीं, सीखने की चेष्टा होगी नहीं आपके अंदर, तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हो। ये सच्चा बात है, बिल्कुल सच बात है। क्योंकि एक डेट ऐसी आएगी कि जिसमें आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं अभी, तो फिर आने वाले टाइम में वो आपको नहीं पढ़ाएंगे। अभी आपके घर के सपोर्ट कर रहे हैं, फिर बाद में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कई बार ऐसा होता है कि एक उम्र होती है, हमें लगता है कि अभी हमारे घर वाले जो हैं सब हमारा साथ दे रहे हैं, अभी हमको सबको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारी हर एक इच्छा पूरी कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे दोस्त हमारे लिए सब कुछ त्याग कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता। एक टाइम आता है, और वो टाइम क्या आता है कि आपसे सारे लोग जो है अपना हाथ खींच लेंगे। अगर आप इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण देखना चाहते हो, तो आप अपने से 10 साल बड़े जो बच्चे हैं, जो 10 साल पहले आपसे तैयारी कर रहे थे, आप उनकी लाइफ में जाके देखिए। अगर उन लोगों ने अपनी अच्छी से तैयारी करके अगर सिलेक्शन ले लिया है, तब उनकी ज़िंदगी देख लीजिए, और जिन लोगों ने सिलेक्शन नहीं लिया है, आप उनकी ज़िंदगी देख लीजिए, और दोनों में डिफरेंस देखिए कि दोनों की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप अपनी तुलना कीजिए उस व्यक्ति से जिसका सिलेक्शन हो गया था 10 साल पहले, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा था। और यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप तुलना करिए उस व्यक्ति से जिसको वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, और वो किसी से पैसा ही मांग रहा है, तो उसको कोई पैसा नहीं देता। ये बात सच्ची है। आप लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले सब आपसे जब तक ही ठीक रखेंगे जब तक आपसे वो उम्मीद रखते हैं, और जब आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हो, तो वो आपसे अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। इसलिए आपसे 100 बातों की एक ही बात कहना, आप तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्वर संधि की। हम बात कर रहे हैं किसकी? स्वर संधि की। ठीक है बेटा, अब स्वर संधि जो होती है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके जो भेद होते हैं वो 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बात करूँगा। एक तो होती है दीर्घ स्वर संधि, एक तो होती है दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है बेटा, दूसरी जो होती है वो आपकी होती है गुण स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। ठीक है बेटा, तीसरी जो होती है वो आपकी होती है, तीसरी होती है वो होती है वृद्धि, क्या होती है? वृद्धि स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर चौथी की हम बात करें यहाँ से, तो एक आपकी यण स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है। और पांचवी जो होती है वो आपकी होती है अयाधी स्वर संधि, अयाधी स्वर संधि होती है। तो ये बेटा जो आपकी 5 जो है ये स्वर संधि होती हैं, जिनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयाधी स्वर संधि। इनके नाम क्यों पड़े? अब इनके नाम जो थे कुछ भी हो सकते थे, चिंटू मिंटू छोटू मोटू, ये कुछ भी हो सकते थे इनके नाम, परंतु फिर भी दीर्घ का दीर्घ नाम ही क्यों पड़ा? तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आ, ई और उ और रे, इनका उच्चारण निकलता है। तो ये सब दीर्घ वर्ण है, यहाँ पर क्या होते हैं? दीर्घ। जैसे कि क्या होता है समझिए, यहाँ पर क्या आएगा, यानी ए या आ का मेल अगर ए या आ से होगा तो वो क्या बनेगा? वो बड़ा आ बनेगा। यहाँ पर ऐसा ही है, ई या बड़ी ई का मेल ई यहाँ बड़ी ई के साथ होगा तो बड़ी ई बनेगी। यहाँ पर ही ऊ और बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ या छोटे ऊ के साथ होगा तो बड़ा ऊ बनेगा। ऋ का मेल ऋ प्लस ऋ के साथ होगा तो क्या बनेगा? ऋ बनेगा। इस वजह से दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जब इसे हम क्या कहते हैं? सहजातीय संधि भी कहते हैं, सहजातीय संधि भी कहते हैं, इसे सहजातीय संधि भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे क्या कहते हैं? सहजातीय संधि भी कहते हैं। गुण संधि में कुछ ना कुछ गुण छिपा हुआ होता है। क्या छिपा हुआ होता है? गुण छिपा होता है, क्योंकि इसमें एक तो ए आएगा, एक ओ आएगा और एक आर आएगा। ठीक है भाई, तो इसमें गुण छिपा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? विजातीय संधि कहते हैं, विजातीय संधि कहते हैं, विजातीय संधि भी इसको कहते हैं। जैसे ए क्या होगा, जब ए या आ के बाद अगर ई या बड़ी ई आएगी तो हमारा क्या बनेगा? ए बन जाएगा। ठीक है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद हमें अगर छोटी ई या बड़ी आएगी, अभी हम स्पष्ट करके बताएंगे, इसको क्लियर बताएंगे, घबराओ मत, तो क्या आ जाएगा? वो ए ही बनेगा। ठीक है बेटा, ए ही बनेगा। इस बात को थोड़ा सा माइंड में रख लो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओ की बात, तो ए या आ के बाद, यानी क्या? ए या आ के बाद
अगर ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा। ऐसे ही ए या आ के बाद, ए या आ के बाद अगर ऋण महादेव आएंगे तो क्या बनेगा, वो अर बनेगा। ठीक है, इस वजह से इसमें गुण छिपा हुआ था, अलग वर्णों का, अलग वर्णों का गुण छिपा हुआ था, इस वजह से इसे कहते हैं गुण संधि। ठीक है बेटा। अब बात की वृद्धि, तो इसमें क्या होता है, मात्रा में वृद्धि होती है। क्या होती है, मात्रा में वृद्धि होती है। तो इसमें क्या आता है, एक तो ये बड़ा ए आता है और एक बड़ा ओ आता है। मतलब ए या आ के बाद में अगर ए या बड़ा ए अगर आएगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। इसी प्रकार से ए या आ का मेल अगर छोटे ओ या बड़े ओ के साथ हो, छोटे ओ या फिर बड़े ओ के साथ हो, तब भी बच्चा क्या बनेगा, ये बड़ा ओ बनेगा। तो इसमें क्या होता है, मात्रा में वृद्धि होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विमात्रा या वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे वृद्धि संधि कहते हैं इसमें, क्योंकि मात्रा में वृद्धि होती है। यण संधि, यण संधि में क्या होता है, इसमें यर लव्य का होता है। इसमें क्या होता है, यर लव्य का निर्माण होता है, यानी य का निर्माण होता है, वै का निर्माण होता है। ठीक है, तो य का निर्माण क्यों होता है, य का निर्माण क्यों होता है, देखिए ए और ए या आ के बाद, यानी ए के बाद, सॉरी ए के बाद अगर ई आ जाए तो क्या हो जाएगी, य। इसी तरीके से ए के बाद अगर ऊ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वह। क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। इस बात को दिमाग में रखो। अगर मैं य के बाद ही या बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं ए के बाद में, सॉरी ए के बाद में, सॉरी गड़बड़ हो गई, ई के बाद में ए, ई के बाद में ए और यहाँ ऊ के बाद में ए, ऊ के बाद में ए। तो अगर मैं ई के बाद में, ई के बाद में अगर मैं ए जोड़ता हूँ तो बन जाएगा ये, अगर मैं आ जोड़ता हूँ तो बन जाएगा या, अगर मैं ई जोड़ता हूँ तो बड़ी बन जाएगी, तो ये तो बनेगी नहीं। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ ऊ जोड़ता हूँ तो हो जाएगा यू, अगर मैं बड़ा ऊ जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, यू। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये बन गया। अगर ऐसे ही बै बनाना चाहता हूँ वै के लिए, तो अगर मैं ऊ के बाद में अगर ए जोड़ता हूँ तो वै बन जाएगा, बोल कर देखो वै, वै। अगर मैं ऊ के बाद में आ जोड़ता हूँ तो क्या बन जाता है, वाह। अगर मैं ई जोड़ता हूँ तो बन जाएगा वी, अगर बड़ी ई जोड़ता हूँ तो क्या बन जाएगा, वी। ठीक है बेटा, तो ये जो होते हैं ये होती हैं यण संधि। में अर्ध स्वर का जो होता है निर्माण होता है, अर्ध स्वर का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ पर आयादी संधि में, तो आयादी संधि में टोटल संधि होती हैं, आयादी संधि में जो होती है वो टोटल संधि होती है, इसलिए कहते हैं आदि संधि। समझ गए क्या कहते हैं, आदि संधि। इसमें क्या होता है, आए, आब, आए, आए, आई और आई का अर्थ निकलता है ऐसे ही, अब, आब, आबी। ठीक है, ऐसे ही अबू, आबू। ठीक है, अबू, ये वाले अर्थ जो है इसमें निकलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें सारी संधि होती हैं। तो फिलहाल में आपको संधि को ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है, जिसमें आ, ई, ऊ, ऋ का अर्थ निकलता है वो दीर्घ होती है, जिसमें ए, ओ, अर का होता है उसमें गुण संधि होती है, जिसमें ए और ओ का होता है वृद्धि संधि होती है, जिसमें यह और वह का निर्माण होता है वह आपकी यण होती है, जिसमें आए, 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 आई, अब, आब, अभी, अबू, तो ये किसमें होता है, तो वो आपका क्या होती है, आयादी संधि। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना तो समझ के भी काम चल जाएगा, इतना ज़रूरी होता नहीं है स्क्रीनशॉट लेना भी। आप इसको समझो अच्छे से और समझ के जो है काम करोगे तो और भी अच्छा आपको लगेगा यहाँ से। ठीक है बेटा, अब हम एक बात करेंगे। सबसे पहले जो लेते हैं वो हम लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले बेटा हम कौन सी करते हैं, दीर्घ स्वर संधि करेंगे। कौन सी करेंगे, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी पढ़ेंगे हम, सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो है ना एक एक संधि पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, और कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ें, क्योंकि जिससे कि आपको बार बार संधि पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है भाई, तो देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ
स्वर संधि बेटा, ठीक है। इसका मतलब आपको पता है दीर्घ स्वर संधि का एक नियम मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। पहले इधर देख लीजिए, इसका नियम आप देख लीजिए। यदि ए के बाद में ए आएगा तो आपका क्या बनेगा, आ बन जाएगा। क्लियर। एक तो ये होता है स्टेप, ठीक है। अगर ए के बाद में आ आएगा तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है। एक ये स्टेप होता है। क्लियर। तो पहले मैं इसको ही लिख देता हूँ, मैं इसको ही लिख देता हूँ कि यहाँ तक, सॉरी इतना लिख देता हूँ, ए के बाद में आ अगर आएगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आ के बाद में अगर छोटा आ आएगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर बड़ा आ प्लस बड़ा आ तो होगा क्या बनेगा, आ बन जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर इतनी बात, हाँ या ना, समझो इस बात को अच्छे से। इसी तरीके से मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इसमें जो निर्माण होता है वो किसका होता है, आ का, ई का, ऊ का और ऋ का। तो यहाँ पहले ई का और देख लेते हैं, किसका, ई का। तो छोटी ई और छोटी बड़ी ई बन जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। यहाँ पर फिर देखेंगे बड़ी ई प्लस छोटी ई क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। यहाँ पर बड़ी ई प्लस बड़ी ई क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। तो बेटा ये जो है ना, ये फॉर्म आप अपने माइंड में सेव करके चलो। पहले हमने केवल आ और ई की उठाई हैं, आ और ई की। इन पे हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, फिर काम करेंगे आगे, ठीक है। पहले काम करेंगे इस पर, क्योंकि ऊ वाली रह जाएंगे और ऋ वाली रह जाएंगी। तो अगर मैं सबसे पहले आ वाली लेता हूँ, आ वाली अगर संधि लेता हूँ तो सबसे पहले मैं करूँगा, देखिए यहाँ पर संधि भी करेंगे हम, संधि विच्छेद भी करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले संधि करेंगे और संधि विच्छेद भी करेंगे, ठीक है बेटा। संधि भी करेंगे और संधि विच्छेद भी करेंगे। सबसे पहले संधि देख लेते हैं। जैसे राम प्लस के अवतार, राम प्लस के अवतार में है शब्द ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, राम प्लस के अवतार। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ भी क्या है, ए है। तो निश्चित सी बात है यहाँ पर क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है। तो अब एक एक करके हम इसमें सीखते हैं, एक एक करके हम इसमें सीखेंगे कि क्या है अभी। तो देखिए मैंने पहले ए और ए वाले उठाया है तो आ बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या उठाया पहले, राम प्लस के अवतार। तो यहाँ पर भी ए आया है, यहाँ पे आया है, तो क्या बन गया, आ। तो अब देखिए आ, तो र आ मैं, इस आ के जगह ये मात्रा लग जाएगी आ ये वाली, और फिर क्या बचेगा, बतार, बतार। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया। राम अवतार, सूर्य प्लस के अस्त। अगर मैं यह लिखूं सूर्य प्लस के अस्त तो क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए है बेटा, और यहाँ पर भी क्या है, ए है, और क्या बन जाएगा, यहाँ से आ बन जाएगा। तो अब आपका हो जाएगा सूर्या अस्त। क्या बन जाएगा, सूर्या अस्त बन जाएगा। गौर से समझो इस बात को, क्या बन जाएगा, सूर्यास्त। ग्राम प्लस के अंचल, ग्राम प्लस के अंचल, क्योंकि हर व्यंजन में जो है हमने वर्णमाला में सीख लिया था, हर व्यंजन में स्वर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं क्या है, ए, मैं पढ़ोगे तो ए। देखिए मैं प्लस के ए, ये होता है, मैं ए होता है, हर वर्ण में होता है, और यहाँ ए ऑटोमेटिक पहले से दे रखा है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ग्रामांचल, ग्रामांचल, ये क्या बन जाएगा, ग्रामांचल बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गए हैं 3 वर्ण। अगर मैं यहाँ ही संधि करना चाहूँ, संधि विच्छेद, तो अगर मान लीजिए हमारे क्वेश्चन आ जाए ग्राम अमृत, सॉरी चरणामृत, क्या आ जाए, चरणामृत, चरणामृत, ये अगर आपके सामने आ जाए और आपसे पूछा है कि संधि विच्छेद करो, अभी तक तो संधि बनानी थी, अगर आपसे पूछे कि संधि विच्छेद करो बेटा, तो कैसे करोगे आप इसका, मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए क्या बना है, आ बना है, इसको हम संधि जब बनाएंगे तो किससे बना होगा, ये ए और आ से बना होगा, ठीक है। या ए प्लस आ से बना होगा, या फिर आ प्लस आ से बना होगा, या फिर आ प्लस ए से बना होगा, कुछ यही तो होंगी बातें। परंतु जो सही होगा, तो चरणा होता है या चरण होता है, मूल अवस्था क्या होती है, अगर मैं आ निकाल दूं तो क्या बचेगा, चरण। तो आमृत होता है या अमृत होता है, सही शब्द क्या होता है, आमृत या अमृत, तो क्या होता है बेटा, अमृत होता है, अमृत। तो कौन सा वाला उठ गया, ये वाला। तो ये हमारा बन गया संधि
विच्छेद हो गया इसका यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे अगर बोला है भाग्य अवशेष, भागिना अवशेष, क्या बोला है, भागना अवशेष, तो संधि विच्छेद क्या होगा इसमें, आया हुआ है तो भाग्न, भाग्न, ठीक है, क्या आ जाएगा, भाग्न प्लस के अवशेष, क्या बन जाएगा, भाग्न प्लस के अवशेष, ये बन जाएगा। यहाँ पर अगर एक और मैं लूँ, यहाँ पर क्या, सत्यार्थी, अगर मैं सत्यार्थी लूँ तो क्या करूँगा मैं, इसका सबसे पहले उतरूँगा सत्य और प्लस के अर्थी। ठीक है, आर्थी नहीं होता, अर्थी होता है, तो क्या बन गया, सत्य प्लस के अर्थी। तो इस तरीके से हमने केवल मतलब ए वाला रूल सीखा है, ए वाला रूल, और इसमें देख लो हमने संधि भी करी है, संधि विच्छेद भी करी है। क्लियर, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं वो क्या है, बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल से, कोई भी घबराएगा नहीं इस चीज़ में। ठीक है, तो आ वाले हो चुके हैं, यहाँ आ वाले हो चुका है एक रूल अभी। ठीक है, आ वाला, तो आगे जो हम देख रहे थे वो क्या देखेंगे, सबसे पहले ये वाला देखेंगे। अब देखो जरा थोड़ा सा तेज करेंगे, इससे क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, आप समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे परम प्लस के आत्मा, क्या बनेगा, परम प्लस के आत्मा, तो क्या बन जाएगा बेटा, परमात्मा बन जाएगा। ठीक है, परमात्मा बन जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा राम प्लस के आश्रय, क्या बन जाएगा, राम प्लस के आश्रय, तो क्या हो जाएगा, राम आश्रय। ठीक है, देखो आ गया, यहाँ भी आ है राम आश्रय। गर्भ प्लस के आधन्य, गर्भ प्लस के आधन्य। ठीक है, गर्भ प्लस के आधन्य, गर्भ प्लस के आधन्य, तो क्या हो जाएगा, गर्भाधन्य, गर्भाधन्य हो जाएगा। तो ये तो होगी संधि। अगर हम ये संधि विच्छेद करेंगे तो लोकायुक्त की बनाओ, लोकायुक्त की क्या बनेगी, लोकायुक्त। तो बताइए क्या बनेगी लोकायुक्त की, तो बन जाएगी लोक प्लस के आयुक्त, क्या बन जाएगी, लोक प्लस के आयुक्त, क्योंकि आ बना हुआ है, आयुक्त अच्छा होता है। सत्याग्रह, सत्याग्रह की बनाइए, सत्याग्रह, सत्याग्रह, तो क्या बनेगा, आ बना हुआ है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सत्य प्लस के आग्रह, क्या लिखेंगे, सत्य प्लस के आग्रह। समझ गए हो गए आप इस बात को, हाँ या ना, ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं आ वाले, देखते हैं कौन से देखते हैं। एक ये देखते हैं अब आपका आ और ए वाला, यानी कि आ प्लस के ए और मिलकर क्या बनता है आ। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो इसका क्या होगा, जैसे करुणा प्लस के अवतार, करुणा प्लस के अवतार, तो क्या हो जाएगा, कर्णावतार, क्या बन जाएगा, करुणा अवतार, ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं कहूँ युवा अवस्था, युवा प्लस के अवस्था, तो क्या बन जाएगा, युवावस्था, युवावस्था बन जाएगा। ठीक है, दो ले लेते हैं, क्या देखें, निशा प्लस के अंत, चलो एक लिख लेते हैं, निशा प्लस के अंत, तो क्या हो जाएगा, निशांत, क्या हो जाएगा, निशांत हो जाएगा। ठीक है, अगर है संधि विच्छेद करें दो की, तो विद्यार्थी ले लेते हैं सबसे पहला संधि विच्छेद में, क्या लेते हैं, विद्यार्थी, तो क्या बनेगा बेटा, विद्या प्लस के अर्थी, विद्या प्लस के अर्थी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दीक्षांत, दीक्षांत लेते हैं, तो क्या होगा, दीक्षा प्लस के अंत, क्या बन जाएगा, दीक्षा प्लस के अंत, हाँ या ना। ठीक है बेटा, अब एक और बचा आहा वाला, कौन सा बचा, आ प्लस के आ बराबर क्या होता है, आ होता है। ठीक है, आ प्लस के आ होता है, तो क्या बनेगा, शंका प्लस के आलू, क्या बनेगा इसका, सबसे पहले शंका प्लस के आलू, तो क्या बन जाएगा बच्चा, बन जाएगा शंकालू। ठीक है, एक आपका बनेगा दया प्लस के, दया प्लस के, दया प्लस के बन जाएगा आनंद, दया प्लस के आनंद, सही है, दया प्लस के आनंद, तो क्या बन जाएगा, दयानंद, क्या बन जाएगा, दयानंद। एक और एग्जाम्पल लिख लेंगे, रचना प्लस के रचना प्लस के, रचना प्लस के, चलो महा प्लस के आत्मा लिख लेते हैं, नहीं, महा प्लस के आत्मा, तो क्या बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब ले लेते हैं संधि,
अब संधि भी तो करनी है आपको, तो वार्तालाप, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वार्ता प्लस के आलाप, आलाप, तो वार्ता प्लस के आलाप बन गया, वार्ता प्लस के आलाप। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ, इसमें हो जाएगा इतना? बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, अगर नेक्स्ट में देखें हम, नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा विद्या प्लस के आल्य, यानी कि विद्यालय। तो क्या बनेगा? विद्या प्लस के आल्य। अब आप मुझे बताओ कि हमारा एक रूल हो चुका है आ वाला कंप्लीट, तो आ से जो भी बनते हैं सारे हमने बता दिए कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है बेटा, तो आपके हो चुके हैं, किसी तरीके से भी आप करके देख लो, इतने एग्जाम्पल कोई नहीं कराएगा। रही बात ये संधि की, हम तो संधि भी करा रहे हैं और संधि विच्छेद भी, दोनों चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि संधि नहीं करना है, संधि भी करना है और संधि विच्छेद भी करना है। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, संधि भी करना है और संधि विच्छेद भी करना है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं। अब ई वाले देख लेते हैं, ई वाले देख लेते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे इसमें। ठीक है, ई वाले में कुछ एग्जाम्पल अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सबको तो ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ लिखूँ गिरी प्लस के इंद्र, गिरी प्लस के इंद्र, तो क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पर बेटा ई है और यहाँ भी ई है, तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। तो क्या हो जाएगा? गिरीन्द्र। क्या बन जाएगा? गिरीन्द्र बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अधि प्लस के इन, इन, क्या करूँ? अधि प्लस के इन, तो क्या बन जाएगा? अधीन। क्या हो जाएगा? अधीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे भी छोटी ई, क्या बन जाएगी? बड़ी ई बन जाएगी। क्लियर? अगर नेक्स्ट में देखें तो जैसे आपका संधि विच्छेद करना आ जाए, हरीस आ जाए आपको संधि विच्छेद करने के लिए, तो आप क्या करोगे? हरी प्लस के ईस करोगे। क्या करोगे? हरी प्लस के ईस। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी यहाँ पर ये वाला द्रय आएगा, जब भी यहाँ पर ये द्रय आएगा तो इससे पहले छोटी ई आएगी, और जब भी पहले स आएगा तो इससे पहले बड़ी ई आएगी। ये याद रखना है। ठीक है, जब स आएगा तो बड़ी ई आएगी और द्रय आएगा तो क्या आएगा? तो देखो यहाँ स आया है तो ये बड़ी ई आई है। ठीक है, जैसे आप यहाँ लिख सकते हो बागीश। क्या लिख सकते हो? बागीश, बागी प्लस के ईश, तो क्या हो जाएगा? बागीश, बागीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बागीश बन जाएगा। ठीक है, बागी प्लस के ईश, बागीश। ठीक है, सची प्लस के इंद्र, मान लो आपसे पूछें सची प्लस के इंद्र, क्या पूछें? सची प्लस के इंद्र, तो देखिए क्या बनेगा? क्या बनेगा? सचिंद्र। क्या बनेगा? सचिंद्र बनेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से ही हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? ई वाला समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? ऊ वाली बात करते हैं, ऊ वाली, ऊ वाली। ई वाली भी आ गया होगा समझ में। अब हम बात कर रहे हैं ऊ वाली। ठीक है, ऊ कैसे बनेगा? ऊ, तो देखिए ऊ का क्या होगा? जैसे हमने कहा है ऊ प्लस, मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आए तो बनेगा क्या? बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे आपका लघु प्लस के, लघु प्लस के उर्मी, ऐसा लिखा जाता है, लघु प्लस के उर्मी, तो क्या बन जाएगा? लघु उर्मी। क्या बन जाएगा? लघु। देखो बड़ा ऊ बन गया ना, बड़ा ऊ बन गया, यहाँ भी छोटा ऊ, यहाँ भी छोटा ऊ, क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। ठीक है, भू प्लस के ऊपरी, भू प्लस के ऊपरी, तो यहाँ पर बड़ा ऊ है इस बार और छोटा ऊ है, तो क्या बन जाएगा? भूपरी, भूपरी बन जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है भाई। बधु प्लस के उत्सव, मान लो बधु प्लस के उत्सव, तो क्या बन जाएगा? बधु उत्सव, बधु उत्सव बन जाएगा। ठीक है बेटा। भू प्लस के उष्मा, भू प्लस के उष्मा, भू प्लस के उष्मा, तो क्या हो जाएगा? भूष्मा, भूष्मा बन जाएगा। तो ये ऊ वाले भी हो चुके हैं, ये ऊ वाले भी हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं? ठीक है बेटा। अब एक और बचा आपका ऋण वाला, इसमें क्या बचा है? ऋण वाला, उसे और देख लेंगे। ऊ वाला हो चुका है,
और अपना थोड़ा बहुत इन नियमों को सीख के जो है आप अपनी किताब में देख लेना, एग्जाम्पल जहाँ से मिल जाए। ऐसा तो इतने से भी आप समझ जाओगे, आप इतने से भी समझ जाओगे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ऋण वाला जो है ना बहुत टीचर कम पढ़ाते हैं, मैं इसलिए उस पर ज़्यादा गौर करूँगा आपको। जैसे क्या है, देखिए पितृ प्लस के ऋण, पितृ प्लस के ऋण, पितृ प्लस के ऋण, तो क्या हो जाएगा, पितृ ऋण, पितृण हो जाएगा, ठीक है भैया, पितृण हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका एक आता है आपका होत्र प्लस के ऋकार, तो क्या हो जाएगा इसका, होत्रकार, होत्रकार हो जाएगा। जैसे मात्र, मात्र प्लस के ऋण, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मात्र ऋण, मातृण बन जाएगा, ठीक है। पितृण, मातृण, ठीक है, समझ रहे, होतृण। तो इस तरीके से आपको जो है ये भी याद रखना है अच्छे से बेटा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है, ये हमने कर लिया है। आप थोड़ा सा जो है, आप थोड़ा सा मैं आपको बता के चलूँगा कि आपको क्या करना है। जैसे आपको मैं मैं आपको कहूँ यहाँ से कि एक दो क्वेश्चन बनाने के लिए, तो जैसे अगर मैं कहूँ गिरीश शब्द है, क्या शब्द है, गिरीश, तो आपको इतना पहचानना है गिरीश में क्या संधि है, ये ई है बड़ी, तो बड़ी ई कैसा बनती है, जब हम लिखेंगे गिरी, तो गिरी ऐसा सही होता है या गिरी ऐसा सही होता है, बताओ, ये वाला सही होता, तो ये गलत हो जाएगा। और प्लस के सै के साथ क्या आती है, बड़ी ई, तो क्या आ जाएगा, ईस। तो इस तरीके से हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। कल को अगर आ जाए आपके एग्जाम में कि होत्र प्लस के कार, तो यहाँ पर देखो ऋषि जी हैं, क्या है यहाँ पर, ऋषि जी, तो ये कब बनते हैं, जब ऋषि और प्लस के ऋषि बनेंगे, तो तय में हो और त्रय में ऋषि बन जाएगा, फिर कार में क्या बन जाएगा, ऋषि, तो क्या बन जाएगा, रकार। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, होत्रकार, ठीक है। तो ये थी सारी बातें जिनको आपको करना है, तो हमने आज कवर की है, क्योंकि आज हमने परिभाषा भी दी थी, सब चीज़ समझाई भी थी। तो आज हमने सीखा है दीर्घ स्वर संधि के बारे में। कल हम बात करेंगे गुण संधि, क्या बात करेंगे हम, गुण संधि की बात करेंगे, फिर हम वृद्धि संधि की बात करेंगे, फिर हम यण संधि की बात करेंगे और अयादि संधि की बात करेंगे। कल को ये चारों संधि के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कल की क्लास में हमारी चारों संधि हो जाएंगी, फिर एक क्लास में आपकी व्यंजन संधि, एक क्लास में विसर्ग संधि। तो अभी 3 क्लास और बनेंगी, अगर इत्मीनान से समझना है तो, एक एक बात को समझना है तो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल के सेशन में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि आप ज़्यादा समय तक फ़ोन पर नहीं देख सकते। तो फ़ोन का मतलब आपका ऑनलाइन क्लास का पर्पज़ यही होता है कि 35-40 मिनट की क्लास देखो और उसके बाद तुरंत जो है आप 10-15 मिनट का आराम लो, जिससे कि आपको आंखों को आराम मिल जाए, वरना तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसलिए 35-40 मिनट की क्लास लो, उसके बाद थोड़ा सा आराम चाहिए आपको, 10-5 मिनट का जरूर, ठीक है दोस्तों। तो कल मिलते हैं अपनी इसी क्लास पे, इसी चैनल पर, ठीक है, धुआंधार क्लास के माध्यम से। और आप कोई भी एग्जाम दे लेना इस बार हिंदी पढ़ के, फिर आपसे कुछ बचने वाला नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।